या अय्युहल्लज़ीना आमनुद्खुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमनी बेसरो सामा मददे क़िबले दीन मददे काबे ईमा मददे अज़पे सदरुल अफ़ाज़िल शेख मन बदरे मुनीर कीजिए इमदाद हम सब की या गौसे आज़म दस्तगीर। कुछ अर्ज़ मारूज़ से क़ब्ल निहायती अदब व एहतराम वालेहाना इश्क़ व मोहब्बत के साथ अपने आका व मौला लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता, अंधेरी कब्र में काम आने वाले आका, हश्र की तपती हुई धूप में जब ज़बाने प्यास की शिद्दत से बाहर आएं, ऐसे संकट के वक्त हौज़े कौसर से भर भर के जामे कौसर पिलाने वाले आका, हश्र के दिन जब तमाम अंबिया वल मुरसलीन इज़हबू इला गैरी कह के किसी और के पास जाने का इशारा कर दे, ऐसी जाकनी के आलम में अनालहा का मुज़दए जाफिज़ा सुनाने वाले आका, गुंबदे खजरा के मकी रहमतुल लिल आलमीन ताहा व यासीन, साक़िए मदीना मुश्को अंबर से ज़्यादा मुअत्तर है जिनका पसीना, रूही फिदा जनाबे अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा मुजतबा मुर्तज़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे बेकस पनाह में, बारगाहे गुहर बार में, बारगाहे आली वक़ार में दरूदों की डाली मोहब्बत की थाली में सजाकर पेश करें। निहायत अदब व एहतराम के साथ बावाज़े बुलंद दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना शफीना मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। किस्टोपुर के नूरी यूथ कमेटी के तमाम जिम्मेदारान, कमेटी के तमाम लोग, बस्ती के तमाम लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि जिन्होंने रमज़ानुल मुबारक की अजीम साअतों से गुज़र कर जो अल्लाह तबारक व ताला की जानिब से ईद की शक्ल में हमें इनाम मिला, उस ईद की खुशी मनाने के लिए आज का ये 2 रोज़ा जश्न सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व ताला उन तमाम मुआविनीन, तमाम मुंतज़मीन को दारैन की रहमतों, नेमतों, बरकतों, सआदतों से माला माल फरमाए। और जितने भी यहाँ पर हाज़रीन हैं, जितने भी सामईन हैं, सामियात हैं, उलमाए दीन हैं, मौला तबारक व ताला सबों की उम्रों में, इक़बाल में, रिज़्क़ में, इल्म में बरकतें और तरक्कियाँ अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अभी आपने फाजिल जलील आलिम नबील उस्ताजुल उलमा शेखुल हदीस हज़रत अल्लामा मौलाना इकरामुल हक मिसबाही कलीमी साहब का एक खूबसूरत अपनी मादरी ज़बान में, बंगला ज़बान में खिताब समात किया। उसके बाद शायर अहले सुन्नत मद्दाह रसूल
जनाब मामून रशीद नईमी से नाते पाक के अशार और मनक़बत पाक के अशार आपने समात किए। आदत के मुताबिक मैं भी चंद शेर आप तमाम की मोहब्बत भरी समातों की दहलीज तक पहुंचाना चाहता हूं। खालिस नाते पाक और ये नात शरीफ आज से तकरीबन पौने 200 साल पहले लिखी गई और इसको ऐसे मर्द मुजाहिद ने लिखा जिनकी रगों में रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का खून और शीरे बतूल दोनों शामिल था। 1857 में जिनको तख्तेदार यानी कि फांसी की सजा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दी। नात शरीफ आप सुनते हैं, एक जुमला मेरा हमेशा याद रखिएगा, नात शरीफ को आप हल्के में मत लीजिएगा। उलमाए किराम यहां पर तशरीफ फरमा है। नात शरीफ वो अजीम तरीन इबादत है जिसको हमारे और आपके प्यारे आका जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुश होकर सुना करते थे और सुनाने वाले अपने गुलामों सहाबाए किराम के लिए मिंबर का एहतमाम किया करते थे और इनाम में उनको अपने शाने अक़दस जिसमें अतहर से लगने वाली चादर पाक तोहफे में दिया करते थे, जिनको हजरत हस्सान बिन साबित कहते हैं। और जब यही दौर गुजरा, नात शरीफ पढ़ने और लिखने का एक रिवाज बढ़ा, तो तारीख में एक ऐसे नात गो शायर का जिक्र मिलता है जिनके जिस्म के ऊपर पैरालाइसिस यानी फालिज का असर हो गया, जिस्म में कोई हरकत नहीं, सिर्फ बिस्तर पर लेट कर अपनी जिंदगी और मौत के दरमियान फासले को तय करने में वक्त गुजार रहे थे। और उसी हालत में उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक नात शरीफ लिखी। मुअर्रिखीन रिवायत करते हैं वो नात शरीफ उनका लिखना था कि सरकार अब्दे करार जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ख्वाब में जियारत नसीब होती है और उस खुश नसीब शायर को हजरत इमाम बूसीरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं। और ख्वाब में सरकार तशरीफ लाने के बाद इरशाद फरमाते हैं, शरफुद्दीन तुमने एक नात शरीफ लिखी है, क्या हमें नहीं सुनाओगे? सुभान अल्लाह। आज मामून रशीद ने नात शरीफ सुनाई तो ये उलमाए किराम यहाँ मौजूद हैं, सामईन की हैसियत से आप हजरात यहाँ मौजूद हैं, मगर जरा कुर्बान जाएं हजरत शरफुद्दीन बूसीरी रहमतुल्लाह अलैह की किस्मत पर कि सरकार अब्दे करार तशरीफ ला रहे हैं ख्वाब में और फरमा रहे हैं, शरफुद्दीन वो नात शरीफ नहीं सुनाओगे? अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नात शरीफ तो सुनाना चाहता हूं, मगर या रसूल अल्लाह जिस्म में कोई हरकत नहीं है, पैरालाइज का अटैक हो चुका है, लकवा मार चुका है। या रसूल अल्लाह आपके सामने मैं मजबूरी में लेटा हुआ हूँ, वरना मेरी क्या हैसियत कि आका तशरीफ लाए और गुलाम बिस्तर पर लेटा रहे। क्या बात है, वाह 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 वाह। आका तशरीफ लाए और गुलाम बिस्तर पर लेटा रहे। हजरत शरफुद्दीन बूसीरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर से लेकर मेरे अपने दस्ते मुबारक फेरना शुरू कर दिया
और जैसे जैसे सरकार अब्दे करार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ते मुबारक आगे बढ़ता गया, मेरे जिस्म में एक तवानाई पैदा होती चली गई। अचानक जो मेरा जिस्म बेहिस्सो हरकत हो चुका था, जिसमें कोई हरकत नहीं थी, अचानक मैं अपने पैरों पर खड़ा हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका ने वो नाज शरीफ सुनी जिसे कसीदा-ए बुर्दा शरीफ कहते हैं। कसीदा-ए बुर्दा शरीफ कहते हैं। आका ने समात फरमाया और खुश होकर अपने शाने मुबारक से चादर इनायत फरमाई। सुभान अल्लाह। चादर इनायत फरमाई। ख्वाब के आलम में हजरत शरफुद्दीन बूसीरी रहमतुल्लाह अलैह ने उस चादर को, तबर्रुक को ले लिया, इनाम को ले लिया। मगर जब आंख खुलती है, जब बेदार होते हैं, तो अचानक क्या महसूस करते हैं कि उनका जिस्म जो बेहिस्सो हरकत हो चुका था, अब उसके अंदर हरकत पैदा हो चुकी है। जो करवट लेने के लिए भी मोहताज थे, जो किसी के करवट दिलाने से करवट बदलते थे, अचानक खड़े हो गए। पूरा कमरा खुशबुओं से मुअत्तर है। जब बिस्तर पर गौर करते हैं तो क्या देखते हैं कि सराने चादर रखी हुई है। सुभान अल्लाह। सराने चादर रखी हुई। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। वक्त के बहुत बड़े आलिम दीन, बहुत बड़े वली कामिल दरवाजे पर दस्तक देते। हजरत शरफुद्दीन बूसीरी रहमतुल्लाह अलैह ने दरवाजे को खोला। अस्सलामु अलैकुम, ऐ इमाम शरफुद्दीन। हजरत इमाम शरफुद्दीन बूसीरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कैसे आना हुआ। कहा शरफुद्दीन, मैं नाज शरीफ सुनना चाहता हूं। कहा ठीक है, मैं सुनाऊंगा, मगर कौन सी नाज शरीफ सुनना चाहते हैं? ऐ मुसलमानों, गौर से सुनना। हजरत शरफुद्दीन बूसीरी रहमतुल्लाह अलैह से आने वाले वो बुजुर्ग कहते हैं, ऐ शरफुद्दीन, मैं वही नाज शरीफ सुनना चाहता हूं जो अभी सरकार सुनकर, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, सरकार सुनकर गए हैं। हजरत शरफुद्दीन बूसीरी रहमतुल्लाह अलैह हैरत में पड़ गए। मुसलमानों, ये है नाज शरीफ का मकाम। और ये ऐसे शायर ने लिखी है जिनके बारे में मैं अर्ज कर रहा था। अपने वक्त का इमाम, मुजद्दिद वक्त, मुजद्दिद आजम, इमाम अहले सुन्नत, इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, जिनके बारे में फरमाते हैं, काफी हैं, काफी हैं बादशाह नात गोयाने रजा। सुभान अल्लाह। काफी हैं बादशाह नात गोयाने रजा, इंशाअल्लाह मैं वजीर आजम। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, वो इमाम अहले सुन्नत, वो मुजद्दिद आजम, वो इमाम जो सिर्फ उलमा का इमाम नहीं, जो फाजिलों का भी इमाम है, जो हुफ्फाज का भी इमाम है, जो कुर्रा का भी इमाम है, जो फाजिलों का भी इमाम है, जो आलिमों का भी इमाम है, जो मुफ्तियों का भी इमाम है, जो मुहक्किकों का भी इमाम है, जो मुफस्सिरीन का भी इमाम है, जो मुतर्जिमीन का भी इमाम है। वो इमाम कह रहे हैं क्या? काफी है नात गोया, काफी है बादशाह नात गोयाने रजा, इंशाअल्लाह मैं वजीर आजम। के मौलाना सैयद किफायत हुसैन किफायत अली काफी रहमतुल्लाह अलैह अगर सल्तनत नात खानी के बादशाह हैं, तो इमाम अहमद रजा खान उस सल्तनत का वजीर। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। उन्होंने, और एक बात याद रखिएगा, यहाँ शोराए किराम हैं। नात खानी जब शोरा लिखते हैं तो अपने हुजरे में लिखते हैं, इत्मीनान, तसलसल का एक माहौल होता है। अपने आका की बारगाह से लौ लगाते हैं, तब जाकर सरकार की जब अता होती है तो शायर नात शरीफ के अशार लिखता है। मगर यह हजरत सैयद किफायत अली काफी रहमतुल्लाह अलैह ने इत्मीनान और तसलसल के वक्त में नात नहीं लिखी, बल्कि जब उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सजाए मौत का हुक्म दे दिया, उस हालत में सुबह को तख्ते-दार पर लिटाया जाएगा, सुबह को फांसी के फंदे से लटकाया जाएगा, और रात में अपने आका की बारगाह में इल्तिजा पेश कर रहे हैं, नाज शरीफ लिख रहे हैं।
जब लोगों ने सुबह को, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट के अफसरों ने पूछा कि है मौलाना कोई आखिरी ख्वाहिश, आखिरी कोई ख्वाहिश, फांसी के फंदे पे लटकने जा रहे हो, हजरत अल्लामा सैयद किफायत अली काफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं हाँ एक ख्वाहिश है। क्या ख्वाहिश है? घर वालों से मिलना चाहते हो? कहा नहीं। अच्छा खाना खाना चाहते हो? नहीं। कुछ इनाम लेना चाहते हो? नहीं। कुछ घर वालों से फरमाइश करना चाहते हो? नहीं। घर वालों को वसीयत करना चाहते हो? नहीं। कहा क्या वसीयत, क्या आखिरी ख्वाहिश है? कहा अपने आका की बारगाह में एक बार नाज शरीफ पढ़ना चाहता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार की बारगाह में नाज शरीफ पढ़ना चाहता हूं। वो नाज शरीफ सैयद किफायत अली काफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कोई गुल बाकी रहेगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। वाह 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 वाह। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूल अल्लाह का दीने हसन रह जाएगा, पर रसूल अल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अरे हम सफीरो बाग में है कोई दम का चहचहा, हम सफीरो बाग में है कोई दम का चहचहा। अरे बुलबुलें उड़ जाएंगी सूना चमन रह जाएगा। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर सदरुल फाजिल, फैजाने हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज आले नबी। बुलबुलें उड़ जाएंगी सूना चमन रह जाएगा। और आज अपने लिबास के, अपने पहनावे के ऊपर, अपने ड्रेस के ऊपर इतराने वालों, हजरत अल्लामा सैयद किफायत अली काफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि रेशमो कम ख्वाब की पोशाक पे नाजा न हो, रेशमो कम ख्वाब की पोशाक पे नाजा न हो। अरे दुनिया में जो इतराते फिर रहे हो, ये लिबास उम्दा किस्म का महंगा महंगा ब्रांडेड लिबास पहन के जो इतराते फिर रहे हो, ये सिर्फ यहीं तक है। आखिरी लिबास तुम्हारा किसी ब्रांड का नहीं होगा, बल्कि सूती एक चादर होगी। अल्लामा किफायत फरमाते हैं रेशमो कम ख्वाब की पोशाक पे नाजा न हो, अरे इस तने बेजान पे खाकी कफन रह जाएगा, इस तने बेजान पे खाकी कफन रह जाएगा। और नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ, नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा, हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। अरे जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दरूद, जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दरूद। आपने देखा है जब कोई खतीब खड़े होते हैं आपसे कहते हैं दरूद शरीफ पढ़िए, शायर खड़ा होता है आपसे कहता है दरूद शरीफ पढ़िए। आखिर क्या वजह है? ये दरूद शरीफ आपसे क्यों पढ़वाया जा रहा है? रिवायतों में आता है, नुज़हतुल मजालिस की रिवायत है, एक नौजवान अपने वालिद के साथ हज्जे बैतुल्लाह के इरादे से चला, अपने घर से चला, अपने अजीजों को छोड़ के चला, अपने अकरबा से जुदा होके चला, बस्ती को छोड़ा, अजीजों को छोड़ा, खानदान को छोड़ा, चल दिया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़े पाक की जियारत के लिए जा रहा है, हरम पाक के तवाफ करने के लिए जा रहा है। साथ में उस नौजवान का वालिद है। वो नौजवान बयान करता है कि जब हम घर से चले, मेरा बाप, मेरा वालिद बिल्कुल सेहतमंद था, किसी किस्म की लागरी, कमजोरी, बीमारी, आजारी मेरे वालिद को नहीं थी, एकदम तंदुरुस्त था। हम घर से चले, जैसे जैसे मंजिलें हम तय करते गए, वैसे वैसे मेरे बाप के ऊपर
बीमारी का असर होने लगा, वैसे वैसे मेरा वालिद बीमार होने लगा। अचानक एक दिन मेरे वालिद की, मेरे बाप की तबीयत इस कदर अलील हो गई कि उसके जिस्म से उसकी रूह का कांटेक्ट टूट गया। मेरा बाप इंतकाल कर गया। मैं परदेश में, मेरे साथ कोई नहीं, मेरा कोई अजीज नहीं, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं, मेरा कोई मोनिस नहीं, मेरा कोई गमखार नहीं। मैं ये सोच सोचकर फूट फूट कर रोने लगा। मेरे बाप का साया सर से उठ गया। अरे उस नौजवान से पूछिए जिसके बाप का साया उसके सर से उठता है, उसके सीने पर क्या गुजरती है, उसके दिल पर क्या गुजरती है, वो कैसे अपने आप को पूरी दुनिया में पूरे खानदान और रिश्तेदारों के होने के बावजूद तन्हा महसूस करता है। वो नौजवान कहता है मैं तो परदेश में था, मैं तो तन्हा था, वहां मेरा अपना कोई नहीं, मेरा अजीज कोई नहीं, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं, मेरा कोई बिरादर नहीं। मेरे बाप का इंतकाल हो गया, रूह से, रूह जिस्म से परवाज कर गई। मैंने अपने बाप के जिस्म के ऊपर एक चादर ढक दी। मैं रो रहा हूँ, थोड़ी देर बिलक रहा हूँ, अपने बाप से जुदा होने के गम में रो रहा हूँ। फिर मुझे अपने बाप के जुदा होने का ख्याल आता है। मैं अपने बाप के चेहरे पर से कपड़ा हटाता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ कि मेरा बाप जो कि नॉर्मल हालत में इंतकाल किया था, मेरा वालिद जो कि इंतकाल करते वक्त बिल्कुल सही और सलामत था, मगर इंतकाल के बाद जब मैंने उसके चेहरे को ढक दिया चादर से, जब चादर से उसके चेहरे से चादर को हटाया है, उसका चेहरा सियाह हो गया है, उसका चेहरा काला पड़ गया है, उसका चेहरा बड़ा भयानक और डरावना हो गया है। वो नौजवान कहता है फौरन मैंने चादर से चेहरे को फिर ढक दिया और मैं ये सोचने लग गया, या अल्लाह ये क्या मामला है, आखिर ये क्या इम्तिहान है, ऐ मेरे मौला अब ये क्या हो गया। मेरे बाप के चेहरा बदल गया, इसकी शक्ल बदल गई, इसकी सूरत बदल गई, इसका हुलिया बदल गया। अब लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे, लोग देखेंगे तो तरह तरह की बातें करेंगे। मैं जानता था मेरा वालिद बज़ाहिर अच्छा आदमी नहीं था, मेरा वालिद बज़ाहिर नेक आदमी नहीं था, मेरा वालिद बज़ाहिर कोई नेक अमाल करने वाला नहीं था। वो कहता है नौजवान मैंने रोते रोते गुंबदे खजरा की जानिब लौ लगाया, अपने तसव्वुरात में सरकार की गुंबदे पाक को बसाया और वहीं से मैंने इल्तिजा करना शुरू कर दिया, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, हम आपकी बारगाह में आ रहे थे, ऐ आका मेरे बाप का साया मेरे सर से उठ गया, या रसूल अल्लाह मेरे बाप की ये हालत हो गई है, ऐ आका जमाने वाले देखेंगे तो क्या कहेंगे, दुनिया वाले देखेंगे तो क्या कहेंगे, ऐ आका, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे दाता, ऐ मेरे मलजा, ऐ मेरे मावा, मेरा यहाँ कोई मददगार नहीं है, मेरा यहाँ कोई रिश्तेदार नहीं है, मेरा यहाँ कोई अजीज नहीं है, मेरा यहाँ कोई बिरादर नहीं है, या रसूल अल्लाह बेकसों की बेकसी, बेकसों की दस्तगीरी फरमाने वाले आपके अलावा कौन है, गमगुसारों को हंसाने वाला आपके सिवा कौन है, या रसूल अल्लाह रब ने आपको कासिम नेमत बना के भेजा है, या रसूल अल्लाह आपका उम्मती परेशानी के आलम में है। वो नौजवान कहता है मैं सरकार की बारगाह में इल्तिजाएं कर रहा था, इस्तिगासा कर रहा था, ज़ारो कतार अपने चेहरे को दोनों घुटनों के दरमियान रख के रो रहा था। अचानक रोते रोते मेरी आंख लग गई, मुझ पे गुनूद की तारी हो गई। मैं ख्वाब में क्या देखता हूँ, घोड़े पर सवार एक नूरानी शक्ल वाले, एक नूरानी चेहरे वाले एक बुजुर्ग तशरीफ लाते हैं। करीब आने के बाद मेरे करीब पहुंचे, कहा नौजवान क्या मामला है। मैंने अर्ज किया हुजूर ऐसे ऐसे बात है। और वो नौजवान कहता है कि मेरे वालिद मेरी ये फरियाद सुनकर वो बुजुर्ग घोड़े से नीचे तशरीफ लाते हैं। मेरे बाप के चेहरे के ऊपर जो चादर पड़ी हुई थी उस चादर के अंदर अपना दस्ते मुबारक डालते हैं और चेहरे पर अपना दस्ते मुबारक फेरते हैं, सीने तक हाथ ले जाते हैं, फिर चेहरे पर लेकर आते हैं, सर से घुमा के सीने तक लेके चले जाते हैं। फिर मेरे वालिद का चेहरे पर से चादर को हटाकर मुझसे कहते हैं तू परेशान क्यों होता है, तू गमजदा क्यों होता है, तू रोता क्यों है। अब मैं क्या देखता हूँ, जो थोड़ी देर पहले मेरे बाप का चेहरा सियाह हो चुका था, मेरे बाप का चेहरा काला पड़ चुका था, अब मेरे बाप का चेहरा 14वीं के चांद की तरह चमक रहा है, बड़ा नूरानी मेरे बाप का चेहरा हो गया है। अब वो बुजुर्ग घोड़े पे सवार होकर जूं ही जाना चाहते थे, वापस जाना चाहते थे। मैंने कदमों को पकड़ लिया, मैंने कहा हुजूर इस बियाबान में
इस सुनसान में जहां मेरा कोई अपना नहीं, जहां मेरा कोई अजीज नहीं, जहां कोई मेरा गम तुसार नहीं, जहां कोई मेरा दर्द बांटने वाला नहीं, आप कौन हैं? कहां से तशरीफ लाए जो मेरी इस हालत गैर के ऊपर करम फरमाया और मेरे बाप के सिया चेहरे को ताबनाक रोशन कर दिया? आप हुजूर कौन हैं? वो नौजवान कहता है, वो नौजवान कहता है कि ख्वाब में तशरीफ लाने वाली जो जात थी, उन्होंने अपने चेहरे पर से नकाब को हटाया, कहा कि तू वह नौजवान मुझे नहीं पहचानता? मैंने अर्ज किया, हुजूर मैं नहीं पहचान पा रहा, हुजूर मैं नहीं पहचान पा रहा, आप अपना तारुफ करा दें। वो नौजवान कहता है, मेरे ये इस्तिगासे के जुमले सुनकर ख्वाब में आने वाले बुजुर्ग, आने वाली जात मुझसे कहती है, नौजवान मैं वही हूँ, मैं वही हूँ जिस नबी का तू कलमा पढ़ता है। सुभान अल्लाह। नौजवान मैं वही हूँ जिस नबी के रोजे की तरफ तूने अभी इल्तिजाएं और इस्तिगासाएं किया है, मैं वही हूँ, तेरी गमगुसारी करने के लिए आया हूँ। ऐ नौजवान मैं जानता हूँ तेरा बाप बज़ाहिर अच्छा आदमी नहीं था, तेरा वालिद बज़ाहिर अच्छे अमाल करने वाला नहीं था, मगर तेरे बाप का ये तरीका और ये वसीला था कि जब वो रात को दिन भर के काम काज से फारिग होकर अपने बिस्तर पर लेटता था तो मेरी रोजे की तरफ रुख करके बावजूद लेटता था और मुझ पे कसरत से दरूद पढ़ा करता था, मुझ पे दरूद भेजा करता था। अरे मेरा चाहने वाला मुझे दुनिया में याद करे तो मैं नबी होकर उसके मरने के बाद उसकी दस्तगीरी किया करता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ज़ाते मुस्तफा, जश्न ईद मिलादुन नबी, फैजाने हुजूर मसूर मिल्लत, फैजाने हुजूर सदरुल फाजिल, हुजूर नजमुल उलमा। ऐ नौजवान, जो मुझ पर दुनिया में दरूद भेजता है, जो मुझे सलाम भेजता है, तो मैं उसको भूला नहीं करता। यहाँ उलमाए किराम का मुकद्दस काफिला है। हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह मदारिजुन नबुव्वत शरीफ में एक हदीस शरीफ रिवायत करते हैं। आकाए कायनात, बाईस तख्लीक़े कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आज भी मैं उस पत्थर को पहचानता हूँ, आज भी मैं उस पत्थर को पहचानता हूँ। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपके सदक़े में अल्लाह तबारक व ताला ने हमें ये शर्फ अता फरमाया, हमने आपकी जाए विलादत की भी जियारत की है। या रसूल अल्लाह, हमने आपके रोज़े पाक की भी जियारत की है। यहाँ बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने मदीने पाक और मक्के मुअज़्ज़मा की जियारत की है, जिन्होंने जियारत हरमैन शरीफैन का शर्फ हासिल किया है, चाहे वो हज की शक्ल में हो या उम्रे की शक्ल में हो। जब आप गए होंगे मक्के मुअज़्ज़मा तो आपने जिधर गर्दन को घुमाया होगा, दाएं घुमाइए तो पत्थर, बाएं नजर दौड़ाइए तो पत्थर, सामने देखिए तो बड़े बड़े पहाड़, पीछे देखिए तो बड़े बड़े पहाड़, जमीन देखिए तो पत्थर की। या रसूल अल्लाह, आप फरमा रहे हैं मैं आज भी उस पत्थर को नहीं भूला। या रसूल अल्लाह, मक्के शरीफ में, मक्के मुअज़्ज़मा में तो चप्पे चप्पे पे पत्थर है, चप्पे चप्पे पे पत्थर है, मगर या रसूल अल्लाह इतनी प्यारी और इतनी मीठी जबान आपने किसी और पत्थर के लिए मुखातब नहीं फरमाया। क्या बात है या रसूल अल्लाह, वो खुशनसीब पत्थर कौन सा है? आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों इरशाद फरमाते हैं, अभी मैंने ऐलान नबुव्वत नहीं फरमाया था, जब भी मैं उस पत्थर के करीब से गुजरता था तो वो पत्थर मुझ पर सलाम भेजता था और अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। अरे जब नबी पर एक पत्थर सलाम पढ़े, नबी उसको ना भूले, नबी उसको ना भूले, नबी उसको भी याद रखे हैं। तो जरा सोचो मुसलमानों, जो सुबह शाम नबी पे दरूद सलाम भेजता होगा, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में या नबी सलाम अलैका
मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम पढ़ता होगा। अरे जब कब्र में वो लिटाया जाएगा, जब उसका इंतकाल हो जाएगा, जब फरिश्ते उससे पूछेंगे बता इनके बारे में तू क्या कहता था, अरे हमारा ईमान कहता है, हमारा यकीन कहता है, हमारा विज्ञान कहता है। अरे रब्बे काबा की इज्जत की कसम, जब हमसे फरिश्ते ये पूछेंगे बताओ इनके बारे में क्या कहते थे, यानी अपने आका के बारे में क्या कहते थे, अरे हम कहें ये हमारे आका हैं, ये हमारे मलजा हैं, ये हमारे मावा हैं, ये हमारे पैगंबर हैं, यही तो मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। अरे हम इतना कहें, हमें ये यकीन है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ के फरिश्तों से इरशाद फरमाए, ऐ फरिश्तों इनसे क्या पूछते हो, मैं कौन हूँ, अरे मुझसे पूछो ये कौन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने ख्वाजा गरीब नवाज, नारे हैदरी। मुझसे पूछो ये कौन है। अल्लामा किफायत अली काफी रहमतुल्लाह अलैह क्या पैगाम देते हैं कि जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दरूद, कहिए सुभान अल्लाह। जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दरूद, अरे आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। और मक्ते में फरमाते हैं सब फना हो जाएंगे, सब फना हो जाएंगे, काफी वो लेकिन हश्र तक। सब फना हो जाएंगे, काफी वो लेकिन हश्र तक, नाते हजरत का जबानों पर सुखन रह जाएगा। नाते हजरत का जबानों पर सुखन रह जाएगा। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूल अल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। झूम के दरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना हबीबना नबियना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाथ तो उठाए, जोरे बोलो सुभान अल्लाह, और जोरे बोलो सुभान अल्लाह। हम वो मुकद्दर का सिकंदर आदमी हो जाएगा जो भी गुलामे हजरते मौला सहारा, हश्र में मसरूर शाह जिसको दे देंगे सहारा, हश्र में मसरूर शाह वो जहन्नम से बचेगा, जन्नती हो जाएगा। हजरात, जैसा कि मैंने आप लोगों से पहले ही अर्ज किया, ये किस्टोपुर के नौजवानों की फिरोज बख्ती है, खुश नसीबी है, जिन्होंने ईद सईद के मौके पर इस 2 रोज़ा सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया, जलसे सीरतुन नबी का इनेकाद किया। आप जानते हैं जिस मुआशरे, जिस समाज, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, यहां पर लोग खुशी और मुसर्रतों के नाम पर, त्योहार और परब के नाम पर कैसी कैसी खुराफातें करते हैं, कैसे कैसे गुनाहों की महाफिल का इनेकाद करते हैं। आज आपने उन तमाम लोगों के लिए, आज आपने उन तमाम लोगों को एक पैगाम दिया है कि हम उस मजहब के मानने वाले हैं जिसमें खुशी का वक्त हो या गम का माहौल हो, हर हाल में हम अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करने वाले। आज मुझे एक बात की और बहुत खुशी हुई, जहां आजकल जलसे सिर्फ तफरीह का सामान बनकर रह गए हैं, वहां आपने संजीदा गुफ्तगू करने के लिए इन उलमाए किराम को मदू किया। जहां संजीदा गुफ्तगू हो रही है, हंसी मजाक और लतीफेबाजी से दूर, बिल्कुल
पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरामीन को आप तक पहुंचाने का काम और जिम्मेदारी अदा की जा रही है। मैंने जिस आयत मुक़द्दसा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। ईमान वालो अल्लाह से डरो और इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। हजरात, गिरदो नवा का एक माहौल है, एक जो मुआशरा बनाने की साजिश और कोशिश की जा रही है, एक माहौल बनाने की जो कोशिश की जा रही है। आप जिस अखबार को उठाइए, आप जिस खबर को पढ़िए और सुनिए, वहां पर सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ एक साजिश के तहत माहौल साजी का काम किया जा रहा है। आप अगर उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं तो राष्ट्रद्रोह और देशद्रोह के आप पर मुकदमे नाफिज कर दिए जाते हैं। अगर आप सुकूत इख्तियार करते हैं, आप अगर खामोश रहते हैं तो भी आपको नहीं बख्शा जाता है। यह आज एक माहौल बनाया गया है। आज जिस तरफ देखिए मुसलमानों का खून बहाया जा रहा है, जिस तरफ देखिए हमारी इज्जतों को पामाल करने की कोशिशें की जा रही हैं, हमारी आबादियों को वीरानियों में तब्दील करने का एक मुकम्मल और मुनज़्ज़म साजिश के तहत काम किया जा रहा है। दुनिया भर की तहरीकें और तंजीमें आज जिस काम पर लगी हुई हैं, वो काम है मुसलमानों को इस दुनिया से मिटाना, इस दुनिया से मुसलमानों को सफ़े हस्ती से मिटाना। मैं थोड़ी सी सूखी, खुश्क और संजीदा गुफ्तगू करने के लिए आपके पास आया हूं। मैं लतीफेबाजी करके वक्त गुजारने का आदी नहीं हूं। मैं उस मिजाज का हामिल हूं कि जिस जगह पे जख्म हो उसी जगह पे मरहम रखता हूं। जख्म घुटने में हो तो मैं सर के दर्द की टैबलेट आपको नहीं दूंगा। शादी के खुशी के मौसम में मैं आपको मौत का फलसफा नहीं समझाऊंगा और मौत की महफिल में मैं शादियाने नहीं पढ़ूंगा। आज जो देख रहे हैं हम पूरी दुनिया के अंदर, जिस कौम के लिए जमीन को तंग किया जा रहा है, वो कौम, वो मजहब कोई और नहीं बल्कि वो कौम मुस्लिम है। आज मुसलमानों को दौड़ा दौड़ा कर मारा जा रहा है। आज मुसलमानों की प्रॉपर्टियों के ऊपर हमले किए जा रहे हैं। आज मुसलमानों के हुकूक के ऊपर डाके डाले जा रहे हैं। हद तो ये हो गई, इनका जुल्म इस कदर बढ़ गया कि जो पिछली सदियों में नहीं हुआ, जो हमारी शरीयत के साथ किसी ने हाथ लगाने की कोशिश नहीं की, हत्ता कि अब हमारी शरीयत के ऊपर भी इन्होंने डाका डालने की कोशिशें शुरू कर दी। चाहे वो 3 तलाक के नाम पर हो, चाहे वो हमारी बच्चियों के सरों पर से रिदा और दुपट्टा और हिजाब हटाने के नाम पर हो, कहीं मुसलमानों के सरों पर टोपी देखकर, चेहरे पे दाढ़ी देखकर, कुर्ता पैजामा लिबास देखकर मॉब लिंचिंग के नाम पर हो। आज कहां मुसलमानों को नहीं सताया जा रहा है।